नमस्कार दोस्तों, मैं भाविनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूं आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। महालक्ष्मी का व्रत शुरू होने वाला है, तो ये कब से शुरू होगा, कब समाप्त होगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, इस व्रत का महत्व क्या है, पूजा विधि क्या है और व्रत कथा इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। हिंदू धर्म में हर एक व्रत और त्यौहार का विशेष महत्व माना जाता है। इन त्योहारों में अलग अलग भगवानों और देवी देवताओं का पूजन किया जाता है। ऐसे ही व्रत त्योहारों में से एक है भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी के दिन से आरंभ होने वाला श्री महालक्ष्मी व्रत। यह व्रत भाद्रपद की अष्टमी को शुरू होकर 16 दिनों तक चलता है और इस व्रत में माँ लक्ष्मी का विधि विधान से पूजन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि महालक्ष्मी व्रत करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। मान्यता अनुसार इस व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। 16वें दिन महालक्ष्मी का व्रत का उद्यापन किया जाता है। कहा जाता है कि इस व्रत में 16 दिनों तक विधि विधान से पूजा करने से सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को इस व्रत का समापन किया जाता है। आइए जानते हैं व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है। महालक्ष्मी व्रत का आरंभ 13 सितंबर सोमवार से होगा। महालक्ष्मी व्रत का समापन 28 सितंबर मंगलवार को होगा। भाद्रपद की अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 13 सितंबर 2021 को शाम 3:10 से और अष्टमी तिथि समाप्त होगी 14 सितंबर को 1:09 पे। ये अब मैं बताती हूँ महालक्ष्मी व्रत का महत्व क्या है। ऐसी मान्यता है कि जिस दिन महालक्ष्मी व्रत आरंभ होता है वह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस दिन दुर्वाष्टमी का व्रत भी रखा जाता है। इस दिन को ज्येष्ठ देवी पूजा के रूप में भी मनाया जाता है, जिसके अंतर्गत निरंतर त्रिदिवसीय देवी पूजन किया जाता है। महालक्ष्मी का व्रत धन, ऐश्वर्य, समृद्धि और संपदा की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस दिन लोग धन संपदा की देवी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का पूरा प्रयास करते हैं। महालक्ष्मी का व्रत करने से व्यक्ति को सुख, ऐश्वर्य और धन की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि यह व्रत कैसे करें और इसकी पूजन विधि क्या है। इस व्रत के दिन स्नान आदि दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर माता लक्ष्मी की मिट्टी की मूर्ति की पूजा की जाती है। मूर्ति को पूजा स्थान पर स्थापित किया जाता है। माँ लक्ष्मी को लाल, गुलाबी या फिर पीले रंग के रेशमी वस्त्रों से सुसज्जित करना चाहिए। माता लक्ष्मी को चंदन, सुपारी, पत्र, पुष्पमाला, अक्षत, दुर्वा, नारियल, फल, मिठाई आदि अर्पित करना चाहिए। पूजा में महालक्ष्मी को कमल का पुष्प, दुर्वा और कमल गट्टा भी चढ़ाना चाहिए। ओम ह्रीं श्री नमः या ओम श्रीं श्रीये नमः इस मंत्र को कम से कम 108 बार रोज जप करें। इसके बाद सपरिवार महालक्ष्मी की आरती करें। महालक्ष्मी की व्रत कथा पढ़ें। पूजा के दौरान आपको महालक्ष्मी मंत्र या बीज मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। व्रत के उद्यापन के आखिरी दिन यानी 16वें दिन की पूजा के बाद माता की मूर्ति को विसर्जित करें। संभव हो तो उद्यापन वाले दिन इनमें से जिस मंत्र का जप किया है उसकी एक माला का हवन करें। वैसे इस व्रत में के उद्यापन में हाथी का पूजन किया जाता है। यदि संभव न हो तो माता लक्ष्मी जी का ऐसा चित्र लें जिसमें हाथी भी हो। उद्यापन वाले दिन यानी 16वें दिन महालक्ष्मी व्रत का समापन होता है। मान्यता अनुसार उस दिन पूजा में माता लक्ष्मी की प्रिय वस्तुएं रखी जाती हैं। उद्यापन के समय 16 वस्तुओं का दान करना चाहिए। माता को श्रृंगार की सामग्री सहित 16 वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं। इस प्रकार यह व्रत संपन्न हो जाता है। हिंदुओं में महालक्ष्मी का व्रत का विशेष महत्व है, इसलिए इसे श्रद्धा अनुसार करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब मैं आपको महालक्ष्मी की व्रत कथा बताने जा रही हूँ। तो महालक्ष्मी की व्रत कथा शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए जय माँ लक्ष्मी। इस व्रत की एक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह हर दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की आराधना करता था। एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिया और ब्राह्मण ने एक वरदान मांगने को कहा।
तब ब्राह्मण ने अपने घर में माँ लक्ष्मी का निवास होने की इच्छा जाहिर की। तब भगवान विष्णु ने ब्राह्मण को लक्ष्मी प्राप्ति का मार्ग बताया। भगवान विष्णु ने कहा, मंदिर के सामने एक स्त्री आती है और वह यहाँ आकर उपले बनाती है, तुम उसे अपने घर आने का आमंत्रण देना, वह माँ लक्ष्मी है। यह कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन ब्राह्मण सुबह सुबह ही मंदिर के पास बैठ गया। लक्ष्मी माँ उपले थापने के लिए आई तो ब्राह्मण ने उनसे घर में आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर माता लक्ष्मी ने ब्राह्मण से कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन तुम्हें पहले महालक्ष्मी व्रत करना होगा। 16 दिन तक व्रत करने और 16 दिन के बाद चंद्रमा को अर्घ देने से 16वें दिन चंद्रमा को अर्घ देने से तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। ब्राह्मण ने माँ लक्ष्मी के कहे अनुसार व्रत किया और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। तभी से व्रत चलन में आ गया। महालक्ष्मी का व्रत करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो आप सभी को महालक्ष्मी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महालक्ष्मी का व्रत करने से हम सब के जीवन में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य आए। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के बीच शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।